तनाव और विराम, ये दो शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में कई विचार आते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं? चलिए, आज हम इस विषय पर गहराई से चर्चा करते हैं। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, तो वह वस्तु एक निश्चित मात्रा में विकृत होती है। इसे हम तनाव कहते हैं। तनाव को हम न्यूटन प्रति वर्ग मीटर में मापते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम एक रबर बैंड को खींचते हैं, तो वह अपनी मूल स्थिति से दूर चला जाता है। यह खिंचाव तनाव का एक उदाहरण है। अब बात करते हैं विराम की। विराम वह स्थिति है जब वस्तु अपनी मूल स्थिति में लौटती है। जब हम रबर बैंड को छोड़ते हैं, तो वह वापस अपनी जगह पर आ जाता है। यह प्रक्रिया हमें बताती है कि किसी भी सामग्री की अपनी एक सीमा होती है। अगर हम उस सीमा से अधिक बल लगाते हैं, तो वस्तु स्थायी रूप से विकृत हो सकती है। तनाव और विराम के बीच का संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। इसे हम तनाव विराम ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं। इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि कैसे तनाव बढ़ने पर विराम भी बढ़ता है, लेकिन एक निश्चित बिंदु के बाद वस्तु टूटने लगती है। यह बिंदु हमें बताता है कि किसी सामग्री की ताकत कितनी है। उदाहरण के लिए, लोहे की एक छड़ लें। जब हम उस पर बल लगाते हैं, तो वह कुछ हद तक विकृत होती है, लेकिन अगर हम उसे बहुत अधिक खींचते हैं, तो वह टूट जाएगी। यही कारण है कि इंजीनियरिंग में सामग्री का चयन करते समय तनाव और विराम का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तनाव और विराम का अध्ययन न केवल विज्ञान में, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी महत्वपूर्ण है। जब हम तनाव महसूस करते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जैसे कि जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं, तो हमारा मानसिक तनाव बढ़ता है। लेकिन अगर हम उस तनाव को सही तरीके से प्रबंधित करें, तो हम अपनी स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए तनाव और विराम का ज्ञान हमें न केवल भौतिक विज्ञान में मदद करता है, बल्कि यह हमें अपने जीवन में भी संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। जब हम समझते हैं कि कैसे तनाव और विराम काम करते हैं, तो हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए और भी मजबूत बन सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी चीज को खींचते या दबाते हैं, तो याद रखें कि आप केवल भौतिकी के नियमों का अनुभव नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप जीवन के गहरे सबक भी सीख रहे हैं।